है कि कोण और दिशा का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए, वायव्य कोण में क्या होना चाहिए और कौन सी दिशा में क्या निर्माण होना चाहिए, उस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। तो आइए, सबसे पहले गृह प्रवेश होगा तो दाईं तरफ कार्यालय होगा जो अभी बनना बाकी है। और आपको खास करके बता देते हैं, ये अपना सत्संग पांडाल, यहाँ पर इसी जगह पर बीच में स्टेज बना है, सत्संग पांडाल। आधे से ज़्यादा हिस्से में सत्संग पांडाल, और ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो यहाँ पर रात्रि विश्राम, बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है, ओढ़ने की व्यवस्था की गई है। फिर भी मैं सभी भक्तों से आग्रह करना चाहूँगा, सर्दी को देखते हुए आप सभी अपने साथ में खास करके ओढ़ने को लेकर के व्यवस्था थोड़ी सी खास करके विशेष रूप से रखेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि भक्त लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे तो यहाँ पर ये उपलब्ध करवाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप पधारें, सभी पधारें। सभी से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, लेकिन अपना परिचय पत्र जरूर साथ में रखेंगे। यहाँ आते ही आप कार्यालय में परिचय पत्र दे करके उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर जमा होगी और आपका नाम व्यवस्थित रूप से जमा होगा। जो भी आना चाहते हैं, आज रामधाम खेड़ापा जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ का कार्यक्रम की पूरी पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका दे रखी है। उसमें आप देख लीजिएगा, जो नंबर दे रखे हैं उनमें आप अपने नाम और कितने सदस्य आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, वो डिटेल हमारे संत आत्माराम जी, संत देवाराम जी, हमारे और भी जितने व्यवस्थापक जो नाम दे रखे हैं, जुगल जी मानधना, मोहनदास जी आदि आदि जिन संतों का नाम दे रखा है, वो प्रारंभ से रहने की रही है। झोपड़ियों की व्यवस्था खास करके रखी गई है। इस बार आवास ज़्यादा से ज़्यादा घास फूस की झोपड़ियों में रखा गया है, जो गर्म भी रहती है और वाटरप्रूफ झोपड़ियाँ हैं। ऊपर प्लास्टिक भी लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पीछे प्रसाधन की व्यवस्था भी रखी गई है। स्नानघर, शौचालय, कपड़े धोने की स्पेस, इनके सब के पीछे इस तरह की एक व्यवस्थाएं इन झोपड़ियों के पीछे भी रखी गई है। और इन झोपड़ियों में संत निवास रहेगा। ये प्रारंभिक जो झोपड़ियां हैं, ये संत निवास है। एक बार आपको भीतर से बता दें कि इस तरह से इन झोपड़ियों का हमने प्रयास किया है। ये घास फूस की झोपड़ी, और इसके ठीक ही पीछे जो इस तरह का प्रसाधन की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। ऊपर से ढक दिया जाएगा टीन से। और ऐसे ये यहाँ पर संत निवास के रूप में 3 बड़े बड़े कक्ष बनाए गए हैं। आगे जो 3 कक्ष है, ये आचार्य श्रीनिवास और विशिष्ट संत महात्मा पधारे उनके लिए, और आगंतुक संत महात्माओं के कुछ देर विराजने के लिए ये यहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से कार्य अभी चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। तो ये भी संत निवास के रूप में यहाँ पर जो कार्य प्रगति पर है। और ये सभी भक्त लोगों के लिए, जितने भी भक्त लोग पधारेंगे उन सब के लिए ये झोपड़ियाँ ही बनाई गई है। इन झोपड़ियों में बिछायत, बिस्तर और एक एक पट्टा, तख्त एक एक रहेगा इसके अंदर। और साथ ही में हर एक इस तरह की झोपड़ियाँ रखी गई है। ये इसमें ऐसे तख्त होगा, बिछायत भी होगी, घास बिछाया जाता है जिससे गर्म रहती है, और घास की ही झोपड़ी है। मेरा खास करके भक्तों से आग्रह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ, वस्तु, माचिस, अगरबत्ती भी करते हैं तो थोड़ा इन जगहों पर थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें धूप बत्ती, अगरबत्ती से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, ताकि किसी प्रकार का ऐसे इन कार्यक्रमों में कोई व्यवधान न हो। हर एक इस तरह की झोपड़ियों के इस कक्षों के पीछे ये प्रसाधन की व्यवस्था भी रखी गई है। आजकल ज़्यादातर लोग जो है बैठने उठने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो इस तरह से उनको उस व्यवस्था से इंडियन कमोड्स एंड ये आगे इस ऐसा फाउंडेशन जिसके ऊपर वस्त्र आदि धो लिए जाए, ये इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और ये सारी व्यवस्थाएं जब ही व्यवस्थित होगी, जब आपका साथ, आप सभी भक्तों का इसका एक व्यवस्था
प्राध्यापकों का कार्यक्रम सफल तभी होता है जब हम उन कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। और ये बात माने कि कुंभ के दिनों में जब शाही स्नान होते हैं, उन शाही स्नान के दिनों में ज़्यादा जब भीड़ भाड़ होती है तो हमें भी समझना पड़ेगा कि इन व्यवस्थाओं, इतनी व्यवस्था होने के बाद में भी अगर हमें थोड़ा रुकने में कठिनाई हो रही है तो हमें कुछ समझदारी पूर्वक व्यवस्थित रूप से हमें डोम में हो जहाँ जगह मिल जाए। तीर्थ क्षेत्र में तो भूमि पर यहाँ पर आना भी अपने आप में बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आने की हमें सौभाग्य मिला है। तो आप जरूर पधारें। पूरा प्रयास यहाँ पर व्यवस्था करने का हो रहा है। डोम का साइज 85 बाई 210 के डोम की साइज है। इसमें आराम से ज़्यादा संख्या में लोग आए, बसों वाले यात्री भी आएंगे, निजी वाहन वाले भी आएंगे, उन सब के लिए व्यवस्था रहेगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है। अन्नपूर्णा अपने राम भंडार महाराज श्री के पावन आशीर्वाद से, महाराज श्री के निर्देशन में ये जो अपने राम भंडार को लेकर के पूरे कुंभ क्षेत्र में ऐसा होल्डिंग और पक्का एकदम जो है भोजन कक्ष कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने भोजन कक्ष मात्र यहीं पर राम स्नेह संप्रदाय सिंतल खेड़ापा पीठ का जो अनक्षेत्र आश्रम है उसी में इस तरह की व्यवस्थाएं, भट्टियाँ और खीरे पर, अंगारे पर रोटी शिकनी, भट्टियाँ, और साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अपने मारवाड़ी भोजन सोगरे के लिए ये मशीनें भी साथ में लाए हैं ताकि बाजरा पीस करके और ये बाजरे का आटा है, दोनों समय सोगरे की व्यवस्था रही। अपने मालानी क्षेत्र की बाजरी, मीठी बाजरी, इस मीठी बाजरी के द्वारा सोगरे बनाए जाएंगे। ये दाल का हलवा बनाओ, बादाम का हलवा बनाओ, तो ये सामग्री है। और आटा ओसने की मशीन है। और हमारे कंदोई जी है, श्रवण जी, इनकी पूरी टीम यहाँ पर महाप्रसादी के लिए राम भंडार कक्ष, ये सारी तैयारियां यहाँ पर। और ये भी आग्नेय कोण के हिसाब से ही रखा गया है। इस जगह आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण में भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी है। और इधर ही आगे जनरेटर घर और बिजली घर भी आगे एक तरफ से रखा गया है। ये यहाँ पर एक यज्ञशाला भी बनाई गई है। तो कुंभ क्षेत्र में आए हैं तो पर्व के दिनों में, पवित्र दिनों में यज्ञ का भी यहाँ पर जो है आहुतियाँ लगेगी। महापुरुषों के पाठ की, वाणी पाठ की, संत महात्माओं के और श्री शुक्त पुरुष शुक्त आदि के द्वारा यज्ञ की भी यहाँ पर जो है आहुतियाँ लगेगी। ये जो जगह है यहाँ पर पानी को लेकर के समस्या रहती है, तो ये पानी फिल्टर के लिए आरओ प्लांट, और आरओ प्लांट के साथ साथ में बर्तन आदि धोने की व्यवस्था आदि, ये अपने इस तरह की व्यवस्था इस जगह रखी गई है। और एक और जो भूखंड है अपना, ठीक इसके पास में उस भूखंड में भी आवास की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, जिसको स्विस कॉटेज के नाम से कह सकते हैं। तो ये स्विस कॉटेज है, ये स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। इनमें भी एक एक कॉटेज में लगभग 15, 18, 16, 18, 20 जो है भक्त लोग इसमें निवास कर सकते हैं। पूरा चारों तरफ से मोटे कपड़े से ढका हुआ स्विस कॉटेज। इसमें 3 हिस्से हैं। प्रारंभ करते ही एक हिस्सा है और प्रवेश करते ही ये दूसरा हिस्सा है। इसमें घास फूस बिछा करके बिस्तर आदि की व्यवस्था हो जाएगी। और इसी का ये तीसरा हिस्सा है। और ठीक इसके बाद में पीछे निकलते ही यहाँ पर प्रसादन की व्यवस्थाएं कर दी जाएगी, जो एक खाई खुदी हुई है। और यहाँ पर हर एक स्विस कॉटेज के पीछे जो है प्रसादन की व्यवस्था भी समुचित रहेगी। ऐसे यहाँ पर लगभग 20 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। ये 20 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं, जिनमें एक एक कॉटेज में लगभग 10 से 15
परिवार के सदस्य 8, 10, 12 जैसे पारिवारिक सदस्य आते हैं, हर एक के पीछे प्रसादन की व्यवस्थाएं रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी काम चल रहा है। कुंभ 12 तारीख से ध्वजारोहण होगा और 12 तारीख से ही संत महात्माओं के भिक्षा वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी 12 तारीख से हमारा श्री के पावन आशीर्वाद से प्रारंभ होगा। और 13 तारीख और 14 तारीख को मकर संक्रांति उत्सव रखा गया है। 15 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ पर यही प्रातःकाल संत महात्माओं की भिक्षा प्रसादी का यथा समय कार्यक्रम चलता रहेगा। और दिन के समय में 15 से 21 तारीख को हमारे छोटे संत पद्माराम जी के द्वारा भागवत का प्रथम प्रयास और अभ्यास के रूप में कथा उनकी प्रारंभ होगी। और सायंकालीन सत्संग में हमारे संत श्री सन्मुख राम जी, श्री मोहनदास जी, हमारे श्री गिरधरदास जी और देवरी धाम के हमारे शास्त्री जी और हमारे श्री राम स्वरूप जी मादलिया, आत्माराम जी और जितने भी संत महात्मा हमारे राम रतन जी हुए, देवाराम जी हुए, जितने भी अभी पूर्व में यहाँ पर आए हुए हैं रामू जी आदि संत, वो सभी के द्वारा सत्संग का भी कार्यक्रम शाम को होगा। और 12 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो 14 जनवरी को प्रथम साई स्नान है। तो मैं साई स्नान को लेकर के यहाँ जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, तो आपसे मैं ये बात बता देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ कि 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को यातायात को लेकर के यहाँ की व्यवस्था ऐसी रहेगी कि आप अपनी कोई गाड़ी लेकर के आएंगे तो 12 तारीख, 13 तारीख को बहुत दूर तक गाड़ियाँ आपकी रुकवाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए यातायात को लेकर के भी हमें ध्यान रखना है कि आप आएँ तो कम से कम प्रयास यही करें कि 11 को पहुंच जाएं शाम को या 12 को सुबह तक पहुंच जाएं। उसके बाद में जो है एक तरह से आ तो सकते हैं आप, लेकिन हो सकता है आपका वाहन कहीं और कहीं पर रुकवा दे। 15 तारीख से लगा करके फिर जब तक अगला साई स्नान नहीं आए तब तक यातायात की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन खास करके जो 29 तारीख का है साई स्नान, उसमें आपको यहाँ पर 26 तारीख तक ही पहुँचना है। 27, 28 को जो पहुँच रहे हैं तो पहुँच जाएंगे, लेकिन अपना साधन लेकर के पहुँचना कठिन होगा। हो सकता है 2, 4, 5 किलोमीटर आपको 2, 3 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। उस तरीके से आपको, इसलिए जिनको साई स्नान में आना ही है तो वो इस तरीके से आए कि उनको थोड़ा पैदल चलने में भी कोई कठिनाई ना हो। नहीं तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि बिना साई स्नान के दिनों में भी आए तो घूमने और दर्शन करने में बड़ी सुविधाएं रहेगी। नहीं तो आप इन 45 दिन में कभी भी पधारो, लेकिन हम आपको आगामी सूचना प्रदान करते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। प्रसादन की व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा सा रहता है। इस बार ये व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। और ये सारी व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाओं के पीछे पूज्य गुरु महाराज बाबूजी महाराज, खेड़ापा बाबूजी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद है। हमारे सभी संतों का, भक्तों का, सभी का बहुत स्नेह और प्रेम है। और हमारे देखो मध्य प्रदेश से भाई बुरा आया हुआ, देखो आपके मध्य प्रदेश के भक्तों का। हाँ देखो बुरा भाई चौथला है। राम जी राम। ये बुरा भाई आया हुआ, MP वालों देख लेना, बुरा भाई सेवा कर रहा है यहाँ पर। और हमारे श्री अनिल जी, रामलाल जी माकड़ के सुपुत्र और पूरे संत महात्मा यहाँ